हाँ देखिए, अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिससे आपके शरीर से पूरी बीमारियां चली जाएं, लेकिन अपन उसमें आर्ग्यूमेंट ज़्यादा ना करें। वो इसलिए क्योंकि यदि आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर पे लिख तो लीजिए, ले आके घर में पेपर फाड़ दीजिएगा और उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। लेकिन डस्टबिन में डालने से अच्छा ये इस पेपर को फाड़ने से भी अच्छा ये कि इसको किसी घर में ऐसी जगह रख दीजिए जो स्टोर रूम टाइप रखा है। कभी ईश्वर ना चाहे कोई बीमार आ जाए बीमारी, वो डॉक्टर जब बोल दे आई एम सॉरी, तब आप इसको निकालिएगा, फिर आप इसको यूज़ करिएगा। एक गाना मैं गाता हूँ, अक्सर लोग मेरे घर पे आते हैं, वो मुझसे कहते नहीं कि हमसे नहीं होगा, मैं उनसे कहता हूँ कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे। तो ताली तो बजा दीजिए एक बार। तो मैं ये आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं, चाय आ गई ठीक है। नहीं मैं पी जाए ना। अच्छा ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया। कुछ नहीं, एंजॉय भी करना है वो। नहीं वो आप दो यार पी लिया, अमरू का फोन आया पी लिया। लोग भूल गए कुछ तो आपका विवेक भी कहेगा ना क्या करना चाहिए क्या नहीं मेरे को नहीं। 4 कप तो ये ਅਸੀਂ अपनी घर दी जा। अरे पिए मैडम, वही तो गाय का दूध ही आता है अमरू की। वो तो अमरू को पता है कौन सा गाय। चलिए तो इंजेक्शन से ही आ रहा है। एक बार मैं वीडियो अभी मैंने ऑन करा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको यदि स्वस्थ रहना है तो पहले नंबर की चीज़ क्या छोड़नी है? दूध चीनी। चीनी सबसे पहले छोड़नी है। चीनी तो आपको छोड़नी है, क्योंकि यदि पहले नंबर इसलिए क्योंकि जैसे जैसे अपन नंबर नीचे जाएंगे वो नहीं भी छोड़े तो भी काम चलेगा, लेकिन फर्स्ट नंबर चीनी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैंने अभी बताया कि यदि आपके ब्लड में शुगर बढ़ा है तो वो ग्लूकोमीटर में आ जाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। लेकिन यदि आपके ब्लड में शुगर नहीं आ रहा है और आपके घुटनों में दर्द है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको चीनी से कोई रिलेशन नहीं है आपका। नहीं, आपको यदि आर्थराइटिस है तो इसका मतलब क्या है कि वो चीनी डिपॉजिट घुटनों में हो रही है और उसको रोकने के लिए बॉडी ने यूरिक एसिड बढ़ाया हुआ है। हम अननेसेसरी यूरिक एसिड को कम करवाएं, डॉक्टर कम करें। मैं समझता हूँ चीनी बंद करो ना कुछ दिन के लिए, चीनी बंद करके देख लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चीनी आपको क्या हो गया? नहीं वैसे हो सकता है शशि साहब ने मेरी 15 दिन में चाह जी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओह वेरी गुड बहुत बढ़िया। शुगर होने से पहले ही चीनी बंद कर दी थी। अरे वाह। एक्चुअली वेट मेरा ज्यादा हो गया था, 85 केजी हो गया था। क्या नाम है आपका? मुकेश गोस्वामी। मुकेश जी के लिए एक बार ताली बजाएंगे सब लोग, है ना? ठीक है ना, 10 इयर्स हो गए, वेट भी कम हुआ। 72 के करीब आ गया। जी जी और शुगर होने से तो वेट कम जो होता है। प्रॉब्लम थी हाँ वो भी कम बीपी की प्रॉब्लम। और अब आप अच्छा फील करते हैं, है ना? पर अभी थोड़ा शुगर पे कंट्रोल करना है। हाँ शुगर पे कंट्रोल। चलिए मैं आपको चीनी बताता आप हूँ। लेते नहीं नहीं चाय पीते हैं? हाँ ये ग्रीन टी रखता हूँ, ग्रीन टी ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो पहले नंबर पे आपने लिख दिया चीनी बंद करी। दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूँ मिल्क बंद सब करी, मिल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद करी, ये अभी बंद है ना? वो बंद करना पड़ेंगे। अब उसका रीजन आप थोड़ा कंट्रोवर्शियल। हाँ नहीं कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन उसका रीजन समझ लीजिए है, क्योंकि देखिए या तो आप सही हैं या मैं सही हूँ। नहीं आप सही नहीं या तो आप सही हैं या मैं सही हूँ। तो आप एक काम करिए, यदि किसी के घुटनों में दर्द है या किसी के कहीं और भी प्रॉब्लम अनईजी लग रहा है बॉडी में, या कैंसर भी हो गया या स्टोन हो गया या सिस्ट हो गया, तो आप अपना कुछ इलाज करके उसको ठीक करके देखें खुद ही। लेकिन सपोज नहीं ठीक होता है तो मेरा इलाज कर लें एक बार, है ना भाई? ऑप्शन तो आपके पास खुला है ना, तो आप मेरा ऑप्शन कर लें। तो मैं आपको बोलूंगा कि मिल्क, हमारी माँ का दूध हमारे लिए था, लेकिन गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए है, क्योंकि भैंस का बच्चा पैदा होने के 2 घंटे के अंदर खड़ा हो जाता है। किसी ने देखा भैंस की प्रजनन को, बच्चे को पैदा होने के 2 घंटे के अंदर अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, और हमारे बच्चे को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए 1 साल लगता है। मतलब हमारी स्लो डेवलपमेंट है। दूसरा, 30-40 दिन में भैंस का बच्चा 20 किलो का हो जाता है। 40 दिन में 20 किलो मतलब पर डे आधा किलो का डेवलपमेंट है उसका। और हमारे बच्चे को 20 किलो का होने में कितना टाइम लगता है मैडम? 15 साल। 20 किलो का बच्चा कब होगा? जब वो 13 साल 14 साल का हो जाएगा। तो 14 साल लगते हैं हमारे बच्चे को 20 किलो का होने में। गाय का बच्चा 20 किलो कितने में? 15-20 दिन में हो जाता है। मतलब गाय की बच्चे की जो ग्रोथ है वो फास्ट है। तो ऑब्वियसली कैल्शियम जो है वो
कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। और वो ज़्यादा कैल्शियम हम खा लें तो क्या होगा? लीवर हमारा जो है वो हमारी माँ का दूध पचाने के लिए बना हुआ है, लेकिन गाय का दूध पचाने के लिए नहीं बना है। आप ये मत सोचिए कि किसी चीज़ में यदि कैल्शियम है तो वो हमारे काम की है। मैं आपको बुरादा दूं, लकड़ी का बुरादा, सबसे ज़्यादा कैल्शियम लकड़ी का बुरादा में। यदि हम उसको पानी में घोल के पी लें तो क्या कैल्शियम हमें मिल जाएगा? क्योंकि हमारा लीवर उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, खोल नहीं पाएगा, और वो वैसे की वैसे निकाल देगा। हाँ, दीमक के लिए वो जो लकड़ी का बुरादा है वो उनका बढ़िया फूड है, हमारे लिए नहीं है। दूसरा नंबर पे कैल्शियम है बालों में। तो यदि हम बालों को काट के मिक्सी में बिल्कुल चूरा बना लें और चूरा बना के पी जाएं तो कैल्शियम मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, वो वैसे के वैसे निकलने, बल्कि और हमने मुश्किल क्रिएट कर ली अपने शरीर के लिए। लीवर को उसको निकालना एक काम हो जाएगा, नहीं है। तो जब आप दूध पीते हैं लीवर यूं करता होगा, वो फिर से दूध और पनीर भेजे चला जा रहा है ये, अरे सुनो सुनो उसको साइड में करो सब, क्योंकि हाँ हेल्प करो। हाँ, वो ये लीवर सबसे इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी में, सेकंड ब्रेन बोलते हैं उसको। तो वो बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी? हाँ, तो अब आपने कहा कैल्शियम की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरा नहीं, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? चीजें बंद करनी है वो कर लेते हैं। किसी का 10 साल का बच्चा है क्या यहाँ? खा लीजिए शाम को देखिए। ये 10 या 15 साल का बच्चा है किसी का? सबके बड़े 8 है? बच्ची 8 इयर्स। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, 8 इयर्स मतलब बच्ची है। आप उस बच्ची से क्वेश्चन पूछिएगा आज ही या फोन करके कि बेटा तेरे को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, तो वो समझ ही नहीं पाएगी पूछ क्या रहे हैं। उसको दूध पता है क्योंकि उसने पढ़ा है बुक्स में। नहीं, वो तो एक आपकी बच्ची है, लेकिन 90% बच्चे फल खाते हैं, मस्ती करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, उन्हें कैल्शियम की कोई चिंता नहीं है। हम लोग जितने पढ़ लिख गए ना, हमको पढ़ लिखने के बाद कैल्शियम की चिंता होने लगी है। मैं आपको जो डाइट प्लान बता रहा हूँ उसमें आपको कैल्शियम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कैल्शियम कम होगा ही नहीं बॉडी में, हो ही नहीं सकता। कभी कोई ऋषि मुनि का कैल्शियम कम नहीं निकला, कभी कोई महात्मा साधु का कैल्शियम कम नहीं निकला। हमारे भारत में 100 साल के लोग जिंदगी जी के गए। हाँ, तो वो उनका हम अभी चल रहे हैं ना आगे, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमने क्या बोला आपको कि आपको दूध छोड़ना पड़ेगा पहले नंबर। अब आप ये कहें कि मैं घर में गाय पाल लूंगा और देसी गाय पालूंगा और उसका दूध पीऊंगा, मैं आपको बोलूंगा उसका भी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पालिए जरूर, उसके साथ रहिए। गाय के साथ जीवन बिताना बहुत सुखद अनुभव है, जिनने कभी गाय पाली हो वो जानते हो, लेकिन उनका दूध पीने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपकी बॉडी बनी ही नहीं है उसके लिए, आपकी बॉडी का डिजाइन ही नहीं है वो। आप देखिए गाय की नसें मोटी मोटी होती हैं, हमारी नसें पतली होती हैं। आप देखिए गाय की जो बॉडी है पूरी की पूरी वो हमसे बहुत ज्यादा हैवी है। हमारे बच्चे आज दूध पी के इतने हैवी होते जा रहे हैं कि मत पूछिए। हमारे एक मित्र हैं, उनकी किराने की दुकान है, वो किराने की दुकान में हम दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे, चौक से नाम है उनका, चौक से जी की। और वो जैसे उन्होंने देखा, बोले शैलेंद्र जी ये जो सामने से सर आ रहा है ना, मैंने कहा हाँ, इनका जो बेटा आ रहा है साथ में देखना, बहुत खतरनाक है साला। पिछले बार उन्होंने कोका कोला की बोतल उठा के फेंक के मार दी थी, मेरा वो कांच टूट गया, तो जरा बेटे पे ध्यान रखना आवे ना। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब वो बच्चा आया एकदम सुंदर, पापा, हम लोग दोनों उसके पीछे पीछे भग रहे हैं कि कुछ उठा के नहीं फेंक दे, कि नहीं फेंक के मार देता है। आज पता है बच्चे टीचर से समझ नहीं पा रहे। आजकल लोग प्रिपरेटरी स्कूल में बच्चों को 1 साल 1.5 साल में ही भेज दे रहे हैं, क्योंकि माँ से भी नहीं समझ पा रहे। तो माँ सोचती है कि भाई तू तो संडे के दिन भी जा, तुझे तो पालना मुश्किल हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? वो दूध पी पी के हो रहा है। हम उसको एग्रेसिव बना दे रहे हैं, हम उनको इतना एग्रेसिव बना दे रहे हैं कि वो बहुत मोटे ताजे हो जा रहे हैं। हर बच्चा इतना मोटा और ताकतवर और लड़ने में तेज। हमको अपने बच्चा मोटा, ताकतवर और भैंसे जैसा नहीं बनाना है। हाँ, भैंसे जैसा नहीं बनाना। हमको उसको खली जानते हैं आप? खली नहीं बनाना है हमको उसको एक बढ़िया शरीर देना है, एक ऐसा शरीर देना है जो इंसानों जैसा हो, कृष्ण जैसा हो। हाँ, कृष्ण जैसा हो, उसको खली शरीर नहीं देना है। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करिए, आपको यदि मेरे पे भरोसा नहीं हो, आप सिर्फ 30 दिन का एक ट्रायल ले लीजिए। आज 9 तारीख है, 9 अगस्त 2024 है आज, और आप 9 सितंबर 2024 तक का एक ट्रायल लेके देखिए कि चलो कोई मर थोड़ी जाएगा, दूध नहीं पिएगा तो मरेगा तो नहीं। कैल्शियम आपको लग रहा है कम होगा ना, हो जाने दीजिए, 1 महीने तो कैल्शियम कम होगा, उसके बाद आप पीना शुरू कर देना। लेकिन आप उस 1 महीने में कितना अंतर पाएंगे अपनी बॉडी में, ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो आपको पहले नंबर पे क्या छोड़ा हमने? चीनी। दूसरा नंबर पे छोड़ा बिना आर्ग्यूमेंट, आप दूध छोड़िए, दूध छोड़ दीजिए।
मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की सिस्ट ठीक करी है, ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया है, जो कि बिना कोई दवाई के ठीक हो गया, बिना कोई ऑपरेशन के, बिना कोई इलाज के। कोई इलाज कराने की जरूरत ही नहीं, इवन उनका टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं। किसी दूध मतलब कंप्लीट जैसे एकदम से सारा कुछ बंद कर चाय में तो दोनों चीजें नहीं नहीं। अब अपन आते हैं क्या क्या बंद नहीं करें। देखिए क्या क्या बंद नहीं करें। आप ऑलरेडी यदि फिट है तो आप पी सकते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, आप फिट हैं तो आप पी सकते हैं। जिसे लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें मालूम है सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उनकी फिटनेस है तो वो पी लेते हैं। लेकिन ये बात मालूम होना चाहिए कि अल्टीमेटली है तो ये जहर, हम पी रहे हैं पर है तो जहर, इस बात का ख्याल रखें। तो अब आपने पूछा चाय 100% जहर है। मैंने सुबह पी लिया, आधी कप 2-3 सिप पी ली, उसको मुंह जूठा कर लिया। मैंने बरसों से चाय नहीं पी, कभी कभी ट्रेनिंग पे जाता हूँ तो कभी से पी लेता हूँ, लेकिन जहर है। क्योंकि घर पे मैं अदरक उबाल के, मेरी चाय अलग स्टाइल की बनती है तो मैं वो पीता हूँ अपने आप, वो मैं बता रहा हूँ। अभी चलते हैं, अभी अपन बंद करें, है ना। अभी पहले हमने क्या बंद करा, दूध बंद करा, पहले चीनी बंद करी, फिर दूध बंद करा। अब तीसरी चीज हम बंद करेंगे नॉन वेज। हाँ, नॉन वेज हो गया काम। हो गया काम के ना, आपने तो पूरा ही खत्म कर दिया है ना। लेकिन मैं जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ, मैंने क्या बोला वो लिख लीजिए। नहीं वो लिख लीजिए, आप बंद कुछ भी मत करिए। हाँ, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको लगे कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तो ये कागज उठा के तब बंद कर दीजिए। तब तो चले तब बंद कर जी। अधिकतर लोग नॉन वेज रोज नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं ओकेजनली खाते हैं, पार्टी में खाते हैं, हफ्ते में महीने 15 उसमें भी 50% तो खाते नहीं, 50% तो नहीं रोजगार खाते। तो नॉन वेज लिख तो लीजिए आप। नॉन वेज इसलिए कि नॉन वेज के बारे में लोगों को भ्रमित किया गया है कि अंडा खाने लायक होता है और फिश खाने लायक होती है, चिकन भी खाने लायक होता है, रेड मीट बकरा और वो नहीं। देखिए रेड मीट का कारोबार चल ही नहीं रहा, चल काय कर रहा है, अंडे का और चिकन का। तो जो कारोबारी हैं उनने किसको दोषी ठहरा दिया, बकरे को। लेकिन एक बात बताइए, मुर्गी के दड़बे में ढेरों एंटीबायोटिक मुर्गियों को खिलाई देती है, उसकी खाना मजबूरी है, उसको खाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा फूड वहां है ही नहीं। लेकिन बकरे को आप एंटीबायोटिक नहीं खिला सकते। हाँ नहीं, आप यदि बकरा घर में पाल लें और जो आप चाहते हो वो खिलाएं, वो खाएगा ही नहीं। घोड़े को आप खिला के देखिए, घोड़ा आपकी बिना मर्जी के पानी भी नहीं पिएगा, मुंह में पानी खोल कर डालेंगे वो 2 लत्ती मार देगा आप। तो आपको बकरा उतना हार्मफुल भी नहीं होगा जितना चिकन है। मैं बता दूं आपको, चिकन और अंडे सबसे ज्यादा हार्मफुल है। अंडे सबसे ज्यादा हार्मफुल है अंडे। एक अंडा मतलब 5 सिगरेट, एक अंडा मतलब 5 सिगरेट। और यदि आपने अपने बच्चे को 3 अंडे का आमलेट खिला दिया तो मतलब आपने अपने बच्चे को 15 सिगरेट पिला दिया। कितना हार्मफुल है, एक अंडा मतलब 5 सिगरेट ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका रेफरेंस भी दूंगा। अभी मैं आपको एक मूवी भी सजेस्ट करूंगा जिसमें ये पूरा बात लिख के दिखाई गई, बताई गई। तो आगे बढ़ते हैं। आपने बंद करना अंडा तो एकदम बंद। दूसरे नंबर पे चिकन, बॉयलर चिकन जो आता है वो तो ना मेल होता है ना फीमेल होता है। वो उसको कितनी जल्दी ग्रो किया जाता है, उनके पास, व्यापारियों के पास 7 महीने का मुर्गी को बड़ा करने का टाइम नहीं है। उनको तो फटाफट बड़ा करना है 1.5 महीने में। तो 1.5 महीने में वो चिकन जो होता है, वो जो मुर्गी होती है, वो ना मुर्गी होती है ना मुर्गा होता है, वो बॉयलर होता है। और वो अपने पैरों पे तक नहीं खड़ा हो पाता, जनरली उसकी बॉडी जमीन से टच कर रही होती है। और उसकी वो एक दूसरे को काट सकते हैं तो वो काटे ना, क्योंकि इतनी पास पास होते हैं, वो काटे ना, इसके लिए उनकी चोंच को काट दिया जाता है। अब चोंच को काट दिया जाएगा कि वो आपस में काटे ना, सोचो कितनी पीड़ा उसको दे रहे हैं हम। और उसको हम कोई जिंदगी का निकाल ही नहीं रहे, केवल वो अपने जिंदगी, जब उसको कोई व्यापारी खरीदता है और अपनी मोटरसाइकिल में उल्टा बांध देता है उनके पैरों को, और वो लटकते हुए जब जाते हैं बस उतनी दुनिया देखते हैं और वो जाके कटने वाले हैं। तो सबसे बुरी जिंदगी हमने चिकन को दे दी। चिकन इतना बुरा चिकन होगा, वो उतना बुरा टॉक्सिन अपने अंदर जनरेट करेगा और वो उतना एंटीबायोटिक और टॉक्सिन आपके पेट में जाएगा और वो आपको भयंकर नुकसान करने वाला है। चिकन का तो एक भी पीस मत खाइए, अंडा, चिकन। तीसरे नंबर पे आते हैं मटन। मटन भी आप बिल्कुल मत खाइए, मटन भी आपके लिए बना ही नहीं है। मटन और ये सारा का सारा मांस हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी आंतें जो हैं वो हमसे 7 गुना लंबी हैं। और जितने भी मटन और मांस खाने वाले
जंतु जानवर हैं जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, उनकी आंतें उनसे 1.5 गुना लंबी है। मतलब यदि शेर 2.5 फीट का है, 2 या 2.5 फीट का है, तो आंतें 5 फीट से ज़्यादा की नहीं होंगी। लेकिन हमारी आंतें, हम यदि 5.5 फीट के हैं तो उसका 7 गुना आंतें हैं हमारी, लंबी आंतें, लंबा ट्रेवल करता है खाना, काफ़ी टाइम तक हमारी हाथ में बना रहता है, जो कि मटन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम गलत कर रहे हैं मटन खा के। दूसरा, हमारा च्यू देखिए आप, जबड़ा ऐसा ट्विस्ट करता है, ये ट्विस्ट केवल बकरी का करता है, गाय का करता है, घोड़े का करता है, सब शाकाहारी, कोई मांस नहीं खाता। जबरन खिला ही नहीं सकते आप किसी गाय को मांस। लेकिन कुत्ता देखिए ऐसा ऐसा करता है, बिल्ली ऐसे ऐसे करती है, ये सब मांसाहारी। हम लोग क्या हुए? हम शाकाहारी, और शाकाहारी को मटन नहीं खाना चाहिए। तो 3rd नंबर पे हमने बंद करा। पहला नंबर चीनी, दूसरा नंबर शुगर, वो मिल्क प्रोडक्ट, 3rd नंबर पे मांस, सारा के सारा मांस, मटन और सारा के सारा मांस। 3 चीज़ हमने बंद कर दी। यदि 3 चीज़ हमने बंद करी, हम बहुत फायदे में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया लगने लगेगा, हमें बड़ा अच्छा लगने लगेगा। बस 3 चीज़ बंद करना है। लेकिन ये 3 चीज़ों में ढेरों चीज़ें हैं। शुगर में ढेरों चीज़ें हैं, चॉकलेट्स बंद हो गई, सारे बिस्किट्स बंद हो गए, सारी चाय बंद हो गई, सारी कॉफ़ी बंद हो गई, सारा मिठाइयाँ बंद हो गई, सारी स्वीट्स बंद हो गई। अब हमको जो है वो ये 3 चीज़ें हमने बंद जैसे ही करी, हमारी बॉडी से सारे रोग दिखना घुलना शुरू हो जाएंगे। किसी को यदि जोड़ों में दर्द है, मैं बोल रहा हूँ उसको, ये 3 चीज़ बंद करके 1 महीने बाद मेरे को फ़ोन करे, उसका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। पहले आप ही है, बताना जरा। नमक भी बताते हैं ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो बंद नहीं करनी, लेकिन रिप्लेस करनी। जैसे कि सबसे पहले नंबर की चीज़ है तेल। मार्केट का ब्रांडेड जो तेल आते हैं वो नकली तेल होते हैं, उनमें बहुत मिलावट चलती है। और आज सोयाबीन का तेल 100 रुपये लीटर अवेलेबल है, मूंगफली का तेल 150 रुपये लीटर अवेलेबल है। जबकि मूंगफली आप लेंगे, उसको मशीन में पीसेंगे, तो वो आपको घर में भी 150 रुपये में नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पता कर लीजिए, नहीं पता कर पा रहे तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, हम वहाँ से कोरियर कर देंगे। हमारी मशीन में आपके सामने हम तेल निकालेंगे मूंगफली का और आपको यहाँ भेज देंगे। 300 रुपये में हम मूंगफली का तेल देते हैं, 320 में सॉरी, और 280 में हम देते हैं सरसों का तेल। तो ये मेरे से ही नहीं, आपको 280 के रेट में सरसों का तेल पूरे इंडिया में ओरिजिनल मिल जाएगा। हम बस इतना करते हैं कि आपके सामने निकालेंगे और उस पर आपका नाम लिख देंगे, उसको सील कर देंगे। आपके बच्चे का नाम क्या है? बेटी द्युतिराज, बेटी है द्युतिराज। द्युतिराज, उसका नाम लिख देंगे। उसको भी नाम लिखने के बाद वो आपको किसी को बाहरी व्यक्ति को दिखेगा नहीं। जब आप खोलेंगे, ढक्कन दिखेंगे, तो ढक्कन पे उसका नाम लिखा होगा, मतलब कि बॉटल वही आई है जो हमने वहां से भेजी थी। प्रोडक्ट बदलेगा नहीं बीच में, है ना। तो जिससे आपको ये श्योरिटी है। तो यदि आप तेल मूंगफली का खा रहे हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, केवल उसमें कोई मिलावट नहीं। सरसों का खा रहे हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, मतलब प्योर होना चाहिए। प्योर होना चाहिए, मतलब प्योर होना चाहिए। तो तेल प्योर करिए। दूसरी चीज पर नमक जो आ रहा है वो हमारे 82 से पहले, 1980 के पहले हम लोग सादा नमक खाया करते थे। अब जो है नमक हमारा बदल गया, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए, उन्होंने उसको ऐसा चेंज कर दिया, इतना वाइट कर दिया। नमक इतना वाइट होता नहीं है, उस पर एल्यूमिनियम कोटिंग है। आपने अपने घर से बर्तन हटा दिए एल्यूमिनियम के कि एल्यूमिनियम में नहीं खाना चाहिए, और नमक खाए जा रहे हैं। नमक में एल्यूमिनियम की कोटिंग है, उसको वाइटनेस के पीछे, उसको फ्री फ्लो के पीछे, उसको मॉइस्चर ना लगने के पीछे। तो केवल मॉइस्चर ना लगने के लिए हम उसमें डालते हैं नमक। दाल में अरे मॉइस्चर रहेगा भी तो फर्क क्या पड़ेगा दाल में? दाल का स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। तो आपको खाना क्या है? सेंधा नमक, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, और वो भी मार्केट से लिया हुआ नहीं। फिर भी बताऊं, मार्केट से लिया हुआ ब्रांडेड रॉक सॉल्ट नहीं, पत्थर जैसा नमक आता है आजकल बहुत यहाँ पर मिलते हैं, बहुत, वो उनका पिसा हुआ लिए, बहुत अच्छी बात। आपको मालूम होना, एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि ये पिसा जो है वो कहाँ से आ रहा है। यदि वो ओरिजिनल से आ रहा है, आप खाइए, बिल्कुल खाइए। और लोग, डॉक्टर कहते हैं नमक कम खाइए, बिल्कुल भी नहीं। नमक कम खाने से सोडियम की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक आ सकता है। पता है आपको स्ट्रोक का इलाज क्या है? किसी को स्ट्रोक आ गया हो, कैप्सूल खोलिए, उसकी दवा निकाल दीजिए, उसमें नमक भर दीजिए सेंधा, कैप्सूल लगाइए, उसको खिला दीजिए पेशेंट को, ठीक हो जाएगा। आयोडीन नाम की कोई बीमारी दुनिया में नहीं है, ये मार्केटिंग। एक मिनट सुन लें।
आयोडीन नाम की कोई बीमारी दुनिया में नहीं है। घेंगा रोग होता है, घेंगा। घेंगा मतलब थायराइड नहीं होता, घेंगा मतलब यहाँ से यहाँ तक लोगों का। मुझे ये बताइए, आपकी फैमिली में किसको हुआ? बताइए नहीं नहीं, अभी अभी यहाँ किसी की फैमिली में है क्या? किसी की फैमिली में है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो आयोडीन से नहीं हो रहा। पहले भी 1000 में 1 आदमी को होता था। हाँ, 1000 में 1 आदमी, और वो भी हमारी ताई जी को है। हमारी ताई जी को उनका गला बड़ा है, लेकिन उन्होंने ना ऑपरेशन कराया ना कुछ कराया, और उनकी एज आज जो है वो 80 साल। थोड़ा भद्दा दिखता है, दिखने में भद्दा है, और वो भी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। लेकिन हमने आयोडीन के डर से इतना सारा सफेद नमक में आयोडीन डाल के खा लिया, जबकि आयोडीन में बोला जा रहा है कि आपके नमक में एक सुई के नोक के बराबर आयोडीन होना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना आयोडीन डाला है उसमें? कहीं ज्यादा हो गया तो? सिंपल सी चीज, आज से आप ब्रांडेड नमक बंद करें। आज से आप सेंधा नमक खाना शुरू करें, और कम ना खाएं कि कम खाएंगे तो बीपी नहीं बढ़ेगा ना, उसका बीपी से कोई रिलेशन नहीं। सेंधा नमक खाना शुरू करें। आगे बढ़े अपन। अब अगली चीज मैं आपको बताऊं कि अभी हमने ये सब छोड़ दिया, अब आपको खाना क्या है और कैसे खाना है, कितना खाना है, मैं आपको बता दूं। स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करिए, सुबह उठिए, और सुबह उठ के आप फ्रेश होइए, लेटरिन जाइए, और लेटरिन जाने के बाद आप एनिमा जरूर कर लीजिए। एनिमा महीने में 1 बार, वंस इन अ मंथ, महीने में 1 बार एनिमा करिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक एनिमा पॉट आता है प्लास्टिक का, 300 रुपये का डब्बा आता है, 250-300 रुपये का। उसमें पानी भराता 1.5 लीटर मैक्सिमम पानी भरा उसमें, उसको आपने शावर पे टांग दिया, या बाथरूम में कोई कील ठोक के ऊपर टांग दिया लेटरिन के पास में आपको, और आप में उसमें पाइप लगा होता है, पाइप नीचे तक आता है, पाइप में एक कैथेटर जुड़ा होता है। मैं लाया नहीं किट, मुझे मालूम था कि ये हेल्थ का सेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें एक कैथेटर जुड़ा होता है, कैथेटर से एक बारीक पाइप जुड़ा होता है। थोड़ा शेयर कर देना इसका जी हाँ, चलिए आप आ जाइएगा जब फ्री हो। तो उसको पाइप जुड़ा होता है, और वो पाइप हमने अपने मल द्वार में, राइट हैंड पे तेल लेते हैं, लेफ्ट उंगली से मल द्वार में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाते हैं, और सरसों का तेल लगा के उस पाइप के मुंह में सरसों का तेल लगाते हैं सिरे पे, और उसको हम अपने मल द्वार से लगभग 1.5 इंच इंसर्ट कर लेते हैं अंदर, 1.5 इंच, और इसका पाइप का ढक्कन खोल, इसका जो एनिमा पॉट है इसका ढक्कन खोल देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच दिया रहता है उनने, टोटी टाइप दी रहती है, टोटी ऑन कर देते हैं, और वो आपको आराम से पेट में पानी चला जाता है। इतना पानी भी गया, वो डब्बा इतना बड़ा है, इतना पानी भी गया, आपको लग रहा है आप नहीं जा पाएगा, ठीक है, बंद करिए उसको, लेटरिन में बैठिए, फ्लश आउट कर दीजिए, पानी पूरा बाहर निकाल दीजिए बॉडी का। फ्लश नहीं चलाना है, फ्लश नहीं चलाना है, पानी बाहर निकालना है आपको, लेटरिन कर देना है। लेटरिन जैसे आप करेंगे पानी फर्रों से निकलेगा, साथ में पॉटी भी निकलेगी, साथ में गैसेस भी निकलेगी। अब उस पानी का आपको कलर देखना है, यदि उसका कलर काला है, जो काला ही होगा मुझे बता दो, अभी तक यदि आपने नहीं किया तो काला है तो आपको दोबारा करना है, फिर से हाथ धोना, फिर से पूरी प्रोसेस करना 2 बार, दूसरी बार में भी काला, 3 बार, तीसरी बार में भी काला है, कोई बात नहीं, रख दीजिए, कल कर लेंगे। आज 3 बार, कल 3 बार, परसों 3 बार। कब तक करना है ऐसा? जब तक कि वो काला पानी सफेद ना हो जाए। आप लोग कभी पान खाते हैं? पान कभी कभी साल 6 साल खाते, कभी जिंदगी में तो खाया होगा। तो उसको कभी कभी खा लेने के बाद मुंह में पूरा चिपक जाता है, तो हम क्या करते हैं? कुल्ला कर लेते हैं। कुल्ला करना बोलते हैं उसको। पानी लेते हैं, थूकेंगे तो देखेंगे पान का कलर थोड़ा लाल निकल रहा है ना, तो फिर दोबारा करेंगे कुल्ला, दोबारा भी लाल निकला, 3 बार कर लेंगे, 3 बार में सफेद निकल गया, बात खत्म। तो यदि आपने एनीमा करा और 3 बार में ही पानी सफेद हो गया, तो आपको फिर चौथी बार करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, आपका पेट की जो अंदर की गंदगी है वो साफ हो जाए। वो साफ जिस दिन हो गई, जैसे ही आप एनीमा करके बाहर निकलेंगे लेटरिन से, आप बोलेंगे अरे कैसा अजीब सा लग रहा है यार, इतना ठंडा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, गर्मी कम लगने लगी, ऐसा लग रहा है एसी चल गया, मुझे ऐसा लग रहा है भूख लग गई, इतनी गैस निकली, इतनी गंदगी निकली कि मैं सोच नहीं सकता था कि इतनी गंदगी लेके मैं कैरी कर रहा हूँ। सबसे जरूरी चीज, यदि इस कमरे में चूहा मर जाए, वो मरे चूहे की बदबू आए, तो हम क्या करें? गूगल करेंगे क्या? चलो गूगल करते हैं। एक कंपनी का पता चला, उसने बात करें, हेलो चूहे मरे जैसी बदबू आ रही भैया हमारे, हाँ मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, एड्रेस भेजिए। एड्रेस आया लड़का, बदबू तो आ रही है, ये लीजिए, ये एक स्प्रे, इसको यहाँ से दबाएंगे, ये यहाँ पे सब दबा दीजिए, सब चला दीजिए, अब देखिए, हाँ नहीं आ रही, ठीक है, तो बस आगे रखिए,
400 रुपये का है, जब भी बदबू आए इसको लगा दीजिए। दूसरे दिन भी बदबू आई, फिर से लगा दिया। तीसरे दिन भी बदबू आई, फिर से। चौथे दिन तो बदबू तेज हो गई और इससे वो गई नहीं, तो हमने फिर फोन किया, उसने कहा कोई बात नहीं, अब बड़ी वाली बोतल ला रहा हूँ, वो थोड़ी महंगी है, वो लगा। क्या ये सही तरीका है? देखना चाहिए बदबू आ कहाँ से रही, सोफे में से आ रही है, सोफे के नीचे से। जरा सोफा हटाओ, चूहा मरा हुआ, क्या करना पड़ेगा? चूहे को बाहर फेंकना पड़ेगा, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। चूहे को बाहर उठा के फेंक दिया, फिर स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं। हम त्रिफला खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, अरे उनकी जरूरत ही नहीं है पेट साफ करने के लिए। सिंपल, पानी अंदर डाला और निकाला। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, बांस की एक पोंगली बनाते थे, पोंगली बना के मल द्वार में लगा के और वो नदी पे खड़े हो जाते थे। नदी पे खड़े होकर पूरी की पूरी वो पेट का बाहर का पानी अंदर खींच लेते थे, अंदर खींच के बंद कर लेते थे अपना, अंत बंद लगा दिया उनने। वो बाहर निकल के आए, निकल के आने के बाद थोड़ी दूर गए जंगल में और वो पोंगली हटाई और पानी रिलीज कर दिया। ये बरसों से, जन्मों से करते आ रहे हैं भारत, लेकिन आज हमने करना बंद कर दिया। 150-200 रुपए का आइटम आपको इतना ठीक कर सकता है कि मत पूछिए। और यदि आप बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने पेट साफ करने को। और एक बात सुन लीजिए, पेट साफ नहीं है तो रोग होना ही होना है। आपको गैस बनती है, आपका पेट गुड़गुड़ करता है, आपके पेट में कब्ज है या एमीबाइसिस है, पतला पेस्ट जैसा पॉटी होता है, चिपचिपा पॉटी होता है। पॉटी करने में 40 मिनट 30 मिनट तक लग जाते हैं, कई लोग तो 1-1 घंटा बैठे रहते हैं पॉट के ऊपर, उनको पॉटी नहीं होती है। और होना क्या चाहिए, केले जैसी पॉटी होनी चाहिए। जैसे ही आप जाओ 10 सेकंड में पॉटी हो, टर्र से आप बाहर आ जाओ। वाह, उससे ज़्यादा स्वस्थ आदमी है ही नहीं कोई, उससे ज़्यादा संपन्न और संपत्ति वाला आदमी नहीं कोई, जिसका डाइजेशन खराब नहीं है, जिसको केले जैसी पॉटी होती है, जो 10 सेकंड लगाए बाथरूम लेटरिन को फ्रेश होने में। बस आपने कल से कर कोशिश कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमा पॉट आपने एक बार 3 बार कर लिया, 3 दिन कर लिया, चौथे दिन करने की जरूरत ही नहीं, फिर महीने में 1 बार कर लेंगे जब लगेगा कि कुछ गलत खा लिया, नहीं तो जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया एनिमा पॉट। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अभी, मेरे को आप ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब पे और आपको उसमें एनिमा का पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा। अनिल कपूर की भी तो आती है जी, अनिल कपूर की एड भी तो आती है, वन शॉट। अनिल कपूर की एनिमा की हाँ, ऐड आती है, वन शॉट रहो हाल की, हाँ जियो खुल के। हाँ, हो सकता है, मैंने देखी नहीं अनिल कपूर की, लेकिन बहुत सारे गुरुजी लोगों की है, काफ़ी सारे लोग। तो ये हो गया हमारा एनिमा। अब हमने पेट साफ कर लिया, कुछ अंदर से गंदा खाया नहीं। अब हम जब लेटरिन होके आए, पेट हमारा साफ है, तो अब हमें खाना है, सुबह से हमको खाना है हमारी बॉडी वेट का 1% फ्रूट, 4 तरह के। कितना वजन है सर आपका? 72, आपका 75, 80 मतलब 800 ग्राम फल खाने हैं आप। 72 मतलब 720 ग्राम आपको फल खाने हैं। 80 ग्राम 8 है तो 800 ग्राम, 60 है तो 600 ग्राम, 45 है तो 450 ग्राम, है ना। जिसका जितना वजन उसका 1% आपको फल खाने। कितने तरह के? 4 तरह के। और 4 में मीठा फल हो तो ज़्यादा अच्छा। आम खा लीजिए, केले खा लीजिए, अभी आलू बुखारा आ रहा है बढ़िया, वो खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, संतरा खा लीजिए, जो भी फल आप खा लीजिए, जो भी फल खा लीजिए, जो, हाँ 4 फल। और कितने खाने टोटल बॉडी वेट का? 1%। कितने बजे खाने हैं? सुबह 8 बजे, हाँ 8 बजे, मैक्सिमम 9 के बाद नहीं। सुन लें, लोग कहते हैं कि डॉक्टर मना किया है हमको आम खाने को। हाँ मना किया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 8 बजे खाओ। 8 बजे खाली पेट हो आप, एनिमा कर चुके हो आप, या जिनने एनिमा नहीं करा मतलब फ्रेश हो चुके हैं, बहुत जोर से भूख लग रही है। अब उस टाइम पर जठरक इतनी तेज है, तुम डाल दो आम, 2 आम या 3 आम, आह पेट तो वेलकम करेगा। वाओ, कितने दिन बाद सुबह उस आदमी ने चाय नहीं पी, बिस्किट नहीं पिए, आम दिए, थैंक यू वेरी मच। आप आम खाइए, उसमें आप केला खाइए, आप संतरा खाइए, आप चीकू खाइए, आप अंगूर खाइए। कितना खाना है? 700 ग्राम, 750 ग्राम, 3 पाव खाना है सुबह सुबह। कितने बजे? 9 बजे तक, 9 बजे के पहले। सुबह उठ के यदि आप फ्रेश होकर 7 बजे आपको जूस मिल जाए तो बहुत अच्छा। कोई भी जूस घर में बना के पी लीजिए। हम लोग बना के सर्व करते हैं पूरे, लेकिन हम केवल भोपाल में ही करते हैं। आपके यहाँ पे चंबा के रीजन में कहीं हमारा वो नहीं है। बनी खेत से अभी हम
ट्रेनिंग कर रहे हैं आपकी, तो यहाँ पे तो कोई व्यवस्था है नहीं। लेकिन हम अपने भोपाल में करते हैं, तो भोपाल में हम धनिया, पुदीना, गिलोय, तुलसी, आंवला, कड़ी पत्ता, जो ग्रीन भाजी मिले, जो खाने वाली भाजी, गुड़हल के पत्ते नहीं, वो पत्ते नहीं जो हम नहीं खाते, जो भाजी हम खाते, मोरिंगा के पत्ते हम खाते हैं, पालक के पत्ते हम खाते हैं, और चौलाई के पत्ते हम खाते हैं, जो पत्ते खाते हैं उसकी भाजी से जूस बनाइए, उसको पीसिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डालिए, थोड़ा आंवला भी डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए, बढ़िया इसी टाइप की बॉटल, इतने ही बड़ी बॉटल, सेम डिज़ाइन की बॉटल में हम देते हैं 250 ml जूस, और सुबह सुबह जूस पी लीजिए, उसके बाद फ्रूट खा लीजिए 3 पाव। उसके बाद फिर आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस आते हैं आप, ऑफिस में आप घर पे सैलेड भर के लेके आ जाएं, लंच लाने की ज़रूरत ही नहीं, सलाद ले आएँ, ऑफिस में सलाद लेके आएँ। नहीं सलाद काट पाते तो ककड़ी, टमाटर और गाजर, थोड़ी सी मूली, थोड़ा सा जो भी सलाद का आइटम आपके घर में हो वो यहाँ ले आए। वो ककड़ी लाएं, बिना ककड़ी को छीले, धो लें अच्छे से, ककड़ी बिल्कुल फ्रेश, उसको धो लें अच्छे से, बिना ककड़ी को छीले खा लें, मेरी तरह, बिना टमाटर को काटे खा लें, बिना किसी चीज़, प्याज को छील लें जरा सा ऊपर का छिलका और वैसे ही खा लें, थोड़ा सा हम खाने के साथ खा लें, तो आप वो कर लें। जूस में पेठे का जूस, पेठे का जूस भी लेते हैं हम लोग, पेठे का जूस भी देते हैं हम। 3 तरह का जूस मेनली देते हैं, 4 तरह का। एक तो ग्रीन जूस देते हैं, धनिया, पुदीना, गिलोय, तुलसी, आंवला, जो सारे हरी पत्तियों का है। दूसरा पेठे का जूस देते हैं। पेठे का जूस क्या करता है, मोटापा जिनका है उनको कम करता है, जो पतले हैं उनको बढ़ाता है, मतलब वो सिंपल आपको स्लिम कर देता है, बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज़ क्या करता है, एनर्जी ड्रिंक है, वो बहुत बड़ी एनर्जी देते हैं। आप यदि सदगुरु को जानते हो तो सदगुरु का वीडियो देख लीजिएगा पेठे के ऊपर, वो ढेर सारी बातें उसमें बताते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं पेठा बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम लोग उसको पहुंचाते हैं 60 रुपये में। ग्रीन जूस हमारा सबसे सस्ता है, 30 रुपये में पहुंचाते हैं लोगों के घर पे। और गाजर, चुकंदर, अनार थोड़ा महंगा देते हैं, क्योंकि उसमें अनार है तो 90 रुपीज़ का अनार महंगा आता है, एक ही अनार 40 रुपये का आता है, तो वो 90 रुपीज़ का है, इतना ही बड़ा सेम। और चौथा जूस है हमारा आंवला और करेला। करेला जो है वो डायबिटीज़ को ख़त्म कर देता है, तो वो हमारा चौथा जूस है जो 40 रुपये का है। आप घर में बना के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पी सकते हैं। तो सुबह जूस पी लें, उसके बाद फल खा लें, कितने 3 पाव। उसके बाद आपको 3 पाव सैलेड खाना है। आपके पास घर में टाइम नहीं है, आप उसको लेके ऑफिस आ जाएं, और लंच टाइम में आप सलाद खा लें। आप सलाद प्लेट मंगवा सकते हैं, सलाद बना के खा सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने घर पे ही काम करता हूँ, कंप्यूटर टेबल के पास में जितना सलाद का सामान रहता है सुबह ही रख लेता हूँ। ये मुझे ख़त्म करना है 3 पाव दिन भर में। उसमें 3 टमाटर होते हैं, 2 ककड़ी होती है, थोड़ी सी गोभी का टुकड़ा होता है, थोड़ा सा मूली होती है। और अब मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। जो आप खाओगे उसको देख के आपके मुंह में पानी आएगा। आप यदि बॉडी आपकी चिकन से बनी है तो चिकन की दुकान को देख के आपके मुंह में पानी आएगा, बदबू नहीं आएगी। आपकी बॉडी यदि मछली की बनी है तो मछली में से बदबू नहीं आएगी, आपको मछली की दुकान से निकल के आपको अच्छा लगने लगेगा। आपकी बॉडी यदि शराब से बनी है तो आप किसी कलारी के शराब की दुकान के पास देखोगे, आपको लालच आ जाएगा, आपकी गाड़ी रुक जाएगी अपने आप। लेकिन लकीली मैं अब ऐसा हो गया हूँ कई सालों से कि मुझे मूली के जब ठेले दिखते हैं ना, मूली तो मुझे लगता है, उससे पूछता हूँ मैं, भाई चाकू है तेरे पास? ऊपर का काटा, नीचे का काटा, उसको चाकू से छीला, वहीं के वहीं मैंने मूली खा ली मार्केट में ही। लोग कहते हैं धोखे तो खा लेते, उनको जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। आप मार्केट में जाकर फ्रूट खा लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। ये लीवर हमारा इतना पावरफुल चीज़ है। कई लोग बोलते हैं कि आजकल केले में ये मिलाते हैं, सेब में ईथर डालते हैं, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें इंजेक्शन लगाते हैं, उसको रोक नहीं सकते हम अब। और ना हम अपने घर में केले का पेड़ लगा सकते, ना अपने घर में आम उगा सकते, हमें खाना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारा लीवर है ये सबको बाहर कर देता है, इंजेक्शन तक को, दवाओं तक को बाहर, हाँ इंजेक्शन को बाहर नहीं कर पाता, सॉरी, दवाओं तक को बाहर कर देता है। और इंजेक्शन इसको बाईपास करके लगा लेते हैं, कई लोग इंसुलिन लगा लेते हैं, बहुत डेंजरस। जान भी जा रही हो तो मत लगाए, जाने दे, जान नहीं जाएगी जान। क्या करें, कोई सीवियर बीमारी हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे डॉक्टर ने मना कर दिया। सिंपल, आप अपने आप को ऐसे मान लो कि जैसे आपको किसी ने मंडी के अंदर बंद कर दिया, सब्जी मंडी के अंदर, वहाँ सब्जी ही सब्जी रखी, फल ही फल रखे हैं, चाकू रखे हैं, लेकिन खाना नहीं है। मर जाओगे क्या? बताओ, मर जाओगे क्या? सर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक आदमी को सब्जी मंडी के अंदर बंद कर दिया, बड़ी सी सब्जी मंडी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, और 6 दिन के लिए बंद कर दिया, पानी है, बताओ मर जाएगा क्या? सब्जी खाएगा है नहीं, मर जाएगा क्या? कहाँ खाया जाएगी सब्जी? नहीं, क्यों नहीं, इतने सारे फल रखे, आम रखा है, हाँ केला रखा है, मूली है, गाजर है, करेला है,
मरेगा यार कैसे? टिंडा बताऊं, हाँ, ये जो कार्बाइड से पकाते हैं आम और ये केला वगैरह ये कार्बाइड से पकाते हैं तो भाई आम में 80-90% तो आम ही है ना भाई। केले में जो केले का वजन है, मान लो 1 किलो आम खरीद के ला, उसमें इंजेक्शन लगा दिया, कार्बाइड लगा दिया, जहर डाल दिया लोगों ने। मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी चीज है, वो बुरी चीज है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो आम। तो हमने उसको खा लिया तो लीवर क्या करेगा, जितना कार्बाइड है जितना जहर है उसको बाहर निकाल देगा। चिंता मत करिए, लोग गोली जहर की गोली खा के बच जाते हैं। 90% नहीं मरते लोग, 10% मरते हैं जहर से सुसाइड करने वाले। वो भी रात के टाइम करते हैं जब लीवर सो रहा होता है और पेनक्रियास सो रहा होता है। सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे कोई गोली खा लेना तो वो मरेगा ही नहीं, उल्टियाँ होंगी, दस्त होंगे और ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलेंगे फूड पॉइजनिंग है, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, 90% ठीक हो जाते हैं। तो ये कहाँ लगता है, मैं तो खूब खाता हूँ सर। और मैं बता दूँ आप, अब मेरे पास नहीं है वो कि मैं इतने बड़े खेत खरीदूँ और उसमें ऑर्गेनिक वो और ना ऑर्गेनिक खरीदने के मेरे पास पैसे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पे जो बिकता है वो मेरे को नहीं खरीदना, सिंपल मैं चीज़ें खरीदता हूँ और खाता हूँ। तो आपको क्या करना है, फ्रूट सब्जी खा ली आपने कितने, लंच में सैलेड खा लिया, सैलेड। अब आप जब घर पहुंचेंगे शाम को और कुछ नहीं खाया आपने, अभी हमने ना चाय पी ना कुछ, जो मैं बता रहा हूँ वही। सुबह उठे जूस पिया एक, उसके बाद हमने 3 पाव फल खाए, उसके बाद हमने 3 पाव सैलेड निकाला, उसमें बैग में रखा और ले आए। कुछ हमने ऑफिस में खा लिए और कुछ हम घर वापस ले आए। अब हम 7 बजे 6 बजे जब खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद वो बाकी के जो टमाटर और सलाद बचा है वो खा लेंगे, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। उसके बाद हम खाना कुछ भी खा सकते हैं, हाँ, नॉनवेज छोड़ के, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ के और शुगर छोड़ के, 3 चीज़ छोड़ के, बाकी पूरा खाना खा लीजिए बस। अब आपने ऐसा कर लिया तो आप 7:30 बजे आपने खाना खा लिया, अब आप सो गए। ऐसा मेरे कहने पे आप 1 महीना, सिर्फ 1 महीना करके देखें। यदि आपको भारी लगता है 1 महीना, चलिए छोड़िए 1 महीने को, कौन इतना देखे। 3 दिन करके देख लीजिए। कल सैटरडे है, संडे है और मंडे, सर ये 3 दिन का। फ्रूट्स एंड ये सारे 12 बजे तक, उसके बाद फिर लंच करना है? नहीं, करना, उसके बाद आपको लंच नहीं करना, भाई एक ही टाइम लंच करना है। लंच में सैलेड वो ले लीजिए। भारीपन तो खाना खाने से होता है। लंच हम एक ही टाइम कर लेंगे शाम। तो फिर कहाँ से भारी होगा। और रामदेव क्या सीजन में शाम को एक टाइम जाती है, एक ही टाइम। बड़े हल्के हो जाते हैं, खाना ही नहीं है। सब ले लीजिए, सब खा लीजिए, बस दूध, नॉनवेज ये तो छोड़ और शुगर, बाकी सब। आप पिज्ज़ा खा लीजिए, बर्गर खा लीजिए, मैदा खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इतना सुबह से इतना बढ़िया अपने पेट को रखा है, इतना बढ़िया कि मत पूछो। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आप पिज़्ज़ा बर्गर तो खाएंगे नहीं, वैसे भी नहीं खाते, तो आप क्या खाएंगे, गेहूं की रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, बाकी सब चीज़ें खाएंगे, खा लीजिए। छोला खाएंगे, पेटिस खाएंगे, खा लीजिए। समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, सब खा लीजिए। कब खाइए, शाम को खा लीजिए। अब आप जब ठीक हो गए, सुन लीजिए, 1 महीना हो गया, अब आप ठीक हो गए, अब आपके कहीं कोई दर्द नहीं बचा, आपकी गोलियां छूट गई, आपका बीपी ठीक हो गया, आपका शुगर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करने में 1 महीना कर लिया, तब आप 1 मिनट, तब आप लंच शुरू कर दीजिए। तो आपको क्या करेंगे 1 महीने बाद, अब आप क्या करेंगे 1 महीने बाद आप लंच शुरू कर लीजिए। तो पहले थोड़े से सलाद खा लीजिए, लगभग 300 ग्राम, और उसके बाद लंच कर लीजिए। रात को खाने से पहले थोड़े से सलाद खा लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिए। दैट्स ऑल। अब गाड़ी पटरी पे आ गई, अब कहीं कोई दर्द, कहीं कोई दवाई नहीं चल रही। 1 महीने में हम दवा छोड़, डिनर भी मतलब 8 बजे तक, 7:30 7:30-7 बजे तक कर ले तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। 12 घंटे हाँ, बल्कि सूरज के डूबते तक, भाई सूरज के डूबते तक, तो हाँ ऑफिस को कर लीजिए। हाँ, 8 बज जाते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, 9 पे कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए। जैसे अब आपकी मजबूरी है तो अलग बात, मान लीजिए आप कुछ साल में रिटायर हो जाएंगे, जीवन तो चलेगा। अब रिटायर हो गए आप तो फिर तो कर ही सकते हैं। हाँ। अब आपसे मैं क्वेश्चन, ये मेरा डाइट प्लान है, मैं इसी ढंग से जिंदगी जीता हूँ। सर 1 महीने के बाद फिर हम खाना खा सकते फिर लंच अभी हमको आपकी गोली छुड़ानी थी, तो गोली छूट जाएगी। अच्छा, गोली फिर मतलब जैसे अभी जैसे टेबलेट ले रहे हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, हाँ, दोनों टाइम में, हाँ, तो ये सलाद और फल के साथ हाँ, भी टेबलेट ले सकते हैं? टेबलेट लेते जाइए, लेकिन आप 1 महीने तो लीजिए ये वाला खाना, टेबलेट भी ले लीजिए। उसके बाद टेबलेट को कम करिए, बंद करिए, 1 दिन बंद करके देखते हैं, और फिर आप अपना ब्लड टेस्ट करिए, बीपी टेस्ट करिए, जिनकी वजह से टेस्ट ले रहे हैं वो टेस्ट करिए, थायराइड है तो थायराइड टेस्ट करिए, डॉक्टर को जाके बताइए कि डॉक्टर साहब वो मैंने पूरा डाइट चेंज कर दिया और मैंने ये ले लिया, तो अरे वाह, ये तो बहुत कम आ गया,
कम ये करो। तो डॉक्टर भी कहते हैं डाइट चेंज। हाँ डाइट चेंज सर, कर। Lifestyle मेरा change टेबलेट होता है। मैंने कुछ दिन किया था, ये तो 110 पे आ गया था। हम्म टेबलेट आधी कर दी थी डॉक्टर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो थायराइड लेवल है वो मिनिमम से भी और मिनिमम नेगेटिव में चला गया। हाँ। थायराइड बहुत कम हो गया। हाँ तो बॉडी का साइज जैसे 42 आता है तो 40 हो गया। हाँ शर्ट वर्ट का जो साइज, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने थायराइड बढ़ाने की टेबलेट दी फिर कि थायराइड को नॉर्मल करना है। उसके बाद फिर वो टेबलेट तो छोड़ दी फिर थायराइड की, बट अभी शुगर थोड़ा सा। देखिए मैं आपको एक चीज समझाऊं। सर आप एक मिनट इधर आएंगे। अमरू? सर सबसे पीछे बैठे ना, एक मिनट इधर आ जाइए। और आप आ जाइए। दिख रहा है झुक रहा है कौन है? मतलब चाबी का रखी मेरी कर देते हैं प्रेस मतलब कि ऑन नहीं छड़े आंदे आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। देखिए एक चीज आपको समझा रहा हूँ, है ना। मैं एक स्क्वायर के एक उस पर खड़ा हूँ, टाइल्स पे। टाइल्स की लाइन दिख रही है आपको, एक लाइन की एक लाइन, मेरा डाला टाइल्स ही है ना। अब मैं इसकी मेरी रेंज है, अब मेरी रेंज जो है वो बढ़ रही है, मान लीजिए धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ और मैं इस तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा रख दिया, वो इस तरफ जा रहा हूँ। ये मेरी कितनी रेंज हो गई, मेरी शुगर 200 हो गई, 250 हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई। तो मैं क्या करूँगा, इनसे बोलूँगा मेरा हाथ पकड़िए जरा सा, मुझे उधर खींचिए, थोड़ा थोड़ा खींचिए। ये क्या करें, इन्हें मुझे यहाँ ले आए। जब मैं इधर सरकूंगा और ये क्या करेंगे, मुझे इधर ले आएंगे। मतलब मेरी शुगर 300 हुई, 400 हुई, तो ये क्या करेंगे, मेरी रेंज में ले आए। ये कौन है, मेटफॉर्मिन। ये कौन है, मेटफॉर्मिन। अब ये इधर ले आए, इधर ले आए। अब ये इधर, अब फिर से अब फिर से आप उधर खींचिए, मुझे खींचिए आप। अब ये शुगर मुझे उधर खींच रही है और ये इधर खींचिए और ये इधर आ गया। अब इनसे बोलूंगा ज्यादा बड़ी मेट और ताकत लगाई, थोड़ा ताकत लगाई। तो अब ये ताकत जब लगाएंगे तो कोई जरूर थोड़ी मैं यहाँ रुकूं। समझिए मेरी बात, समझ रहे हैं। कम हो जाए। ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, इसकी वजह से ये खींच रहे हैं। अब इन्हें तो मालूम नहीं मेरी रेंज। अब इन्हें इधर खींचा तो आप थोड़ा इधर सरकिए। अब जब ये मेरा हाथ पकड़े, अब जब ये इधर खींचेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे आऊंगा मैं कहाँ निकल जाऊंगा। मतलब मेरा कितना हो गया, 70-60 पे पहुंच गया। क्या ब्लड शुगर डाउन हो गया, मालूम नहीं पड़ा मुझे कब। और अचानक से ऑफिस में मुझे थोड़ा सा घबराहट सी हो रही। आपकी ब्लड शुगर चेक करी, अरे आपकी तो ब्लड शुगर लो पे जा रही है, जल्दी से बिस्किट खाई। किसकी वजह से हो, इनकी वजह से। क्या नाम है आपका, विनोद कुमार जी। आपकी वजह से मेरी शुगर कम हो गई। एक मिनट बैठिए, ताली तो लगा दीजिए। ये गलत है, ये गलत है। मतलब जो सी दवाई ली उसने अपना काम किया, तो वो अपना काम कर रही है ना, क्या उधर हो गया। लेकिन वो दवाई को मालूम नहीं है, उसका बैलेंसिंग नहीं मालूम। उसको बैलेंसिंग थोड़ी मालूम कि मेरी टाइल्स कहाँ खत्म हो रही है। वो तो खींच रहा है, इनकी में ताकत भी बहुत अच्छी, गांव के आदमी भैया। वो तो हाथ पकड़ तो इनने जोर से खींचा मुझे, वो तो खींच रहे हैं। हाँ थोड़े से ताकत ही लगाई है, इनने पूरी लगाई नहीं है। पूरी लगा दे तो मैं तो उधर चला जाऊँ। ये हमारा प्योर गांव का आदमी है। हाँ प्योर चीजें खाते हैं। प्योर चीजें खाते हैं। तो भाई मैंने इसलिए सोचा कि पहले 250 तो थोड़ी अच्छी मेटफॉर्मिन तगड़ी वाली ले ली मैंने, तो वो तो उसने इधर खींच लिया मुझे। मैं काय में चला गया, ग्लाइकोसीमिया हो गया, इसको ग्लाइकोसीमिया बोलते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर टैबलेट की वजह से लो हो गया। ऐसा मत करिए। आपको मैं बताऊं, आपको भी बताऊं, फास्टिंग या पीपी, यदि आपको 250 या 200 भी आ रहा है, 200 भी आ रहा है तो भी आपको शुगर नहीं है। 130 का 110 का आंकड़ा बनाया हुआ है कुछ साल में ही। आपके पिताजी के टाइम 110 नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे 150 250 भी होता था एक ज़माने में। और आने वाले टाइम में अब ये 110 से भी नीचे लाके 95 कर देगा। कौन, अमेरिकन डायबिटिक ऑर्गेनाइजेशन, जितने बड़े बड़े हैं ये, बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस के लिए वो और कम कर देगा। और कम करने से जितने हमारे डॉक्टर उस पर जो है वो विश्वास करते हैं और मरीज के ऊपर थोपते हैं। हाँ तो वो इसलिए थोपते हैं कि वो तो उनका काम है, पर हमको तो मालूम होना चाहिए ना। पैसे आते हैं। तो मेरी शुगर आप देखिए कितनी आ रही है, आपकी शुगर कितनी आ रही है, 250 से ज्यादा जा रही, 300 किसी की। तो मुझे फोन करिएगा कि सर 300 जा रही है, क्या करें। हम कुछ करेंगे भी, लेकिन जब आई 200 रही है, 225 रही है, या 200 के अंदर आ रही है, 180 आ रही है, फास्टिंग या पीपी कोई सी भी सेम। बीपी का डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों को प्लस करिए, और दोनों का प्लस यदि 250 के अंदर आ रहा है तो आपको बीपी नहीं है।
जैसे मान लीजिए आपका 100 आ रहा है, 80 वाला, और 120 वाला 140 आ रहा है। 140 और 100 कितना होता है? 240, मतलब बीपी नहीं। जब 250 के ऊपर जाए मतलब बीपी है। भाई साहब ऐसा होता है कि आपके जूते का साइज अलग है। आपके जूते का साइज कितना है? 8। आपका मैडम 6, 7, आपका 6, आपका भी 6, मेरा 7, आपका 8, किसी का 6, किसी का 4। हम सबको जोड़ दें और जितने लोग उसमें डिवाइड कर दें, एवरेज कितना आएगा? 6.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6.5 एवरेज आ गया। अब जिनका 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, उनको कहेंगे तेरा तो पैर बहुत बड़ा, उसको कटवाना पड़ेगा। और जिनका 5 आ रहा है, जिनका 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, उनमें जुड़वाना पड़ेगा। क्या ये सही है? मान लीजिए अमिताभ बच्चन अपना हाइट चेक करवाने जाए तो लोग क्या बोलेंगे कि तुम एवरेज हाइट से 1.5 फीट ज्यादा। लेकिन अच्छी बात है कि तुम्हारी बीबी छोटी है, बराबर हो गई। 1.5 फीट बराबर नहीं हो गई। अब उसका आधा फीट 1.5 फीट आप में से निकाला जाएगा और आधा 1.5 फीट भाडुड़ी में जोड़ा जाएगा। क्या ये ठीक है? हर व्यक्ति की हाइट अलग होती है, हर व्यक्ति का साइज अलग होता है। मेरी मदर को हमेशा 140 शुगर निकलती रही और डॉक्टर, मैं उस समय नेचुरोपैथी में नहीं था, डॉक्टर उनको हमेशा मेटफॉर्मिन बढ़ा बढ़ा के देते गए और आज वो दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर की डेथ हुई थी 1981 में 3 मई के दिन, 3 मई के दिन। उस दिन मेरा बर्थडे था। बेसिकली वो 2 मई को रात में मरे, लेकिन डेथ डिक्लेयर करने में 3 तारीख डाल दी। 13 बर्थडे के दिन वो नहीं रहे, जिस दिन मेरा 13वां जन्मदिन था, और वो शुगर से ही नहीं रहे। और वो आज होते तो वो बिल्कुल नहीं मर सकते थे। बेसिकली वो शुगर से नहीं मरे। मेरी मदर भी शुगर से नहीं मरी, वो मरी शुगर के इलाज। आप देखिए मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट, आप देखिए इंसुलिन के साइड इफेक्ट। लिखता नहीं गूगल भी, लेकिन बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। और आप खा रहे हैं, आपको मालूम पड़ता होगा। आज से आप केमिकल खाना बंद कर दीजिए, केमिकल को मत खाइए, कोई टेबलेट नहीं। एक क्वेश्चन है सर। हाँ, फिर ये डाइट जो हम जैसे रूटीन में ले रहे हैं तो यही चलती रहेगी? क्या? 1 महीना 1 महीना तो काय के लिए ले रहे हैं? कैसे कम हो जाएगी? काय के लिए ले रहे हैं? डाइट जो डाइट। डाइट प्लान दिया आपने, हाँ, मैंने क्या बोला? 1 महीना। 1 महीने के बाद आपका लंच शुरू हो जाएगा, फिर लंच आपका चलता रहेगा। उसके बाद आपके फ्रूट कम हो जा रहे हैं, किसी दिन नहीं खा पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, 3 चीजें नहीं खानी है, वो जिंदगी भर नहीं खानी। नॉनवेज, ये तो शुगर छोड़ देना। और मिल्क, वो छोड़ दीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब निकाल दीजिए माइंड से। फिर यदि आपको बॉडी में कभी अनईजी लगेगा, कभी शुगर बढ़ेगा, कभी बीपी बढ़ेगा, कभी अर्थराइटिस होगा, कभी अल्जाइमर होगा, कभी आंखों में कुछ हो जाएगा, तो आप फिर से इस पे आ जाइएगा। काहे पे? जो पहले स्टार्ट करा था। दैट्स ऑल। अपना डॉक्टर आपको मैंने पूरा इलाज बता दिया, पूरा इलाज बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि किसको घुटने में दर्द है, उसको ये बात सजेस्ट कर दीजिए जो मैंने बोला। बोला था मैडम को भी ऐसा घुटनों में प्रॉब्लम है, अब लेकिन मैं वो चाय नहीं छोड़ सकते। प्रॉब्लम ये है। हाँ, देखिए, आप नहीं छोड़ सकते। सुनिए, जो लोग नहीं छोड़ सकते, आधा कप चाय पिए, आधा कप, और बहुत कम शक्कर की आधा कप चाय। मैं सजेस्ट क्या करूंगा? कम शक्कर की आधा कप चाय पीजिए 2 टाइम, सुबह आधा कप, शाम को आधा कप, कम शक्कर की। लेकिन आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। जो नहीं छोड़ पाएगा वो हॉस्पिटल जाएगा। और ठीक है, आप लोगों के पास तो पैसे भी होते हैं, एनएचपीसी में इलाज भी फ्री है। इसी वजह से तो 4 बड़े होटल हॉस्पिटल हाँ, चल रहे हैं। हमारी वजह से तो हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करूं एक मेरा अपना पर्सनल इलाज। करूं क्या? बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिएगा और इसको अमल में लाइएगा। चाहे आप बीमार हो या ना, खर्चा आएगा मुश्किल से 1000 वन टाइम इन्वेस्टमेंट पूरी लाइफ टाइम में, और आपका पूरा फैमिली स्वस्थ रहेगा। थोड़ा टेक्निकल है, समझने में टाइम लगेगा, समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक गमला है, गमला नहीं है लेकिन मान लीजिए ये एक गमला है, अंदर गमले रखे नहीं है। मान लीजिए ये एक गमला है, छोटा नहीं है, बड़ा ही है, अच्छा खासा गमला लेना है। उस गमले में हमें क्या करना है? हमारे पास होनी चाहिए मिट्टी भरने के लिए, एक पौधा, कौन सा? इंडोर प्लांट, जो घर के अंदर लगता है ना, इंडोर प्लांट। और साथ में हमें चाहिए
थोड़ा सा कोयला और थोड़ा सा खड़ा नमक, सेंधा नमक पिसा हुआ चलेगा, डल्ली वाला भी चलेगा, कोई सा भी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर हम लिख लेंगे। लिखने की भी ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल के आपको लिंक भेज दूँ। तो आपको करना क्या है, आपको करना है किसी दुकान पे जाना है जहाँ भगवान जी का सामान मिलता है, भगवान जी का सामान मिलता है ना दुकान, वहाँ आपको तांबे का लोटा लेके आना है। मिल जाएगा कि नहीं? 100 रुपये में। नहीं, घर वाला मत यूज़ करिए, अलग नया लेके आइए, नया तांबे का लोटा 200, 250, 300 वाला, थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा जिसमें तांबा हो ज़्यादा, बहुत हल्का पतला नहीं, 300, 350 वाला लेके आइए। और रास्ते में से तांबे का तार खरीद के लाइए, जो मार्केट में बिजली का तार मिलता है, कॉपर वायर प्लेन, हेवल्स का ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर ले आइए। कितना लेना है कॉपर वायर? लगभग आप ले लीजिए 20 फीट या 30 फीट ले लीजिए, 30 फीट ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, वो कॉपर वायर को इतना सा छील लेना, आगे से छील लेना, उसका इंसुलेशन हटा देना। सुन रहे हैं आप? इंसुलेशन हटा देना। और हटाने के बाद ये जो लोटा है उसके मुंह पे उस वायर को ऐसे लपेट के 3-4 लपेटे आ जाएं और इसको ऐसा करके जोर से आपको टाइट कर देना, बिल्कुल टाइट। अब हम इसको पकड़े तो ये लोटा हमारा लटक जाए वायर में। अब हमको क्या करना है कि वो जो गमला है उसमें नीचे एक पत्थर लगाना है, वो लगाते हैं ना पानी जिससे नीचे निकलने की थोड़ी जगह रहे, जैसे पौधा लगाते हैं ऐसे ही पौधा लगाना है। उसमें थोड़ी मिट्टी डालिए, एक लेयर मिट्टी जब डल गई थोड़ी एक लेयर, तो थोड़ा सा कोयला लीजिए, फर्स्ट नंबर पे कोयला डालिए एक लेयर, फिर मिट्टी डालिए अच्छी, इतनी मोटी लगभग, फिर मिट्टी डालिए, फिर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, फिर उसके बाद मिट्टी डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा कोयला, फिर मिट्टी, ऐसे एक लेयर में मिट्टी रहेगी, एक लेयर में कोयला नमक डाल दिया। और इसको जब वो थोड़ा सा भरा जाए तो इसको अंदर रख दीजिए, फिर मिट्टी डालिए, थोड़ा सा कोयला डालिए, इतना भरा गया, फिर मिट्टी डालिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, इतना भरा गया, फिर मिट्टी डालिए, सेंधा नमक डालिए, इतना डालिए। और जब ये इतना भरा जाए, अब वो पौधा लीजिए, पौधा इसके अंदर नहीं लगाना है आपको, साइड में पौधा लगा दीजिए, वो पौधा लगा के पौधा भी बंद कर दीजिए मिट्टी से। इसका ढक्कन खुला रहेगा, ढक्कन खुला रहेगा, तो लोटा है ये, तो लोटे का ढक्कन तो है ही नहीं लोटे में, खुला रहेगा ढक्कन ये मतलब ये लोटा, ये प्लांट और लोटा ये है, और इतना मिट्टी पूरी भर गई, गमला पूरा भरा गया, मिट्टी नहीं दिख रही हमको, लोटा नहीं दिख रहा, लोटा अंदर है, भर गई, लोटे में भी भर गई। समझ गए आप क्या करा मैंने? अब उसके बाद हमने उस तार को क्या करना है, वो तार को हमको ऐसे किनारे बाहर जैसे हमने रख दिया, वहां से लेके आए, इधर से लेके आए, नीचे से ले आए या ऊपर से ले आए, जिसे भी लाए, ये हमारा बेड बिस्तर। इधर से दूसरे तार को हमने छील लेना है, और हमको क्या करना है, एक इलास्टिक लेना है। इलास्टिक जानते हैं? जनरली इलास्टिक तो थोड़ा चौड़ा वाला इलास्टिक खरीद के लाना मार्केट से। और वो कितना लाना है हमको? वो लाना है करीब हमको, हमारा 6 फीट का बेड है तो 6 और 6 12 10 फीट करीब इलास्टिक लाना है हमें, 10 फीट लगभग, 12 फीट भी ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं, 12 फीट ले लिए। अब हमको क्या करना है, उस इलास्टिक को ऐसा पकड़ना, थोड़ा सा टाइट खींचना, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और बिस्तर के नीचे से वो इधर आ जाए, समझा? इधर से इलास्टिक इधर आ जाए, कवर कर दिया उसने बेड को, और यहाँ पे लाके इलास्टिक में हमने टाका लगा देना है। हमने क्या किया, इलास्टिक का पूरा बैंड बन गया। समझ रहे हैं? समझ गया नहीं समझ गया? बेड के साथ बिस्तर को, गद्दा है ये, गद्दा यहाँ से गया, यहाँ से आया, इसको हमने सिल दिया, तो क्या हुआ, ये इलास्टिक बैंड बन गया, उसके ऊपर पूरा बैंड बन गया, है ना? अब हमको क्या करना है, तार हमारा बचा था, या तार का एक टुकड़ा और लाइए 5-6 फीट का, 6 फीट का, उसका पूरा इंसुलेशन निकाल दीजिए, पूरा कॉपर निकाल दीजिए, नहीं निकल रहा उसको जला दीजिए, जलाएंगे पूरा कॉपर निकल जाएगा, ठंडा हो जाने दीजिए, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा तार आपको मिल गया प्लेन। 5-6 तार, 7-8, 12-15 तार होते हैं उसमें, पतले पतले, उन पतला तारों को ऐसे ऐसे लपेट के पूरा घुमेट दीजिए, और इस इलास्टिक के ऊपर रख के आप उसमें टाके लगा दीजिए। समझ रहे? पूरे में टाके लग गए। अब क्या हुआ, वो इलास्टिक की पट्टी यहाँ से जा रही है, उसके ऊपर तार जा रहा है, और उस तार को इस कोने से हमने जोड़ना है गमले के तार से, ठीक है? अब हमको एक बल्ब लेना है, एक होल्डर लेना है, उसमें बल्ब लिया, और उसमें 2 वायर निकले होते हैं। एक वायर हमने लगाया काय में, फेस में, वो लगा उसका फेस में एक बार, और एक बार हम लगाएंगे अर्थिंग में, तो बल्ब
जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। अर्थिंग वाला निकाला और अर्थिंग वाला हमने देखा उसमें लगाया, काहे में? बेड पे, जल जाएगा। यदि बल्ब जल रहा है मतलब आपने ग्राउंडिंग अर्थिंग प्रॉपरली कर ली है, समझ रहे हैं? जल रहा कर लिया, अब आपको उसको निकाल देना है, वो चेक करने के लिए था, कुछ भी नहीं। अब आपको रोज इस बेड पे सोना है। बनियान पहन के सोएंगे, कैपरी या बरमूडा पहनिए, आपकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा इस तार से टच होना चाहिए। 1 महीने कर लीजिए, 1 महीने बाद मुझे बताइए कहाँ दर्द है बॉडी में, कहाँ घाव बचा बॉडी में, कौन सा घाव ठीक नहीं हो रहा, कौन सा दांत में दर्द हो रहा है, आंखों में क्यों लाल लाल हो रहा है, जितना भी बॉडी का। क्योंकि हमने क्या किया, बेसिकली गांव में ज़मीन में सोया जाता था और ज़मीन में सोने से हमारे अंदर जो चार्ज डेवलप होता है वो अपने आप ग्राउंडिंग होके ज़मीन में चला जाता था। हम स्वस्थ रहते थे, जानवर ऐसे ही स्वस्थ रहते हैं। लेकिन हमने अब क्या किया है, रबर की सैंडल या जूता या चप्पल पहनने लगे और पहन के हम पूरे टाइम पहने रहते हैं। घर पहुंचते हैं, जैसे ही हम चप्पल जूते उतारेंगे तो क्या पहन लेंगे, स्लीपर पहन लेंगे। और स्लीपर कहाँ तक जाती है, बेड तक। बेड के पास हमने एक स्क्वायर में मैट बिछा रखा, उस पर खड़े होते और बेड के ऊपर चढ़ के लेट गए। मतलब जमीन से टच कनेक्शन मेरा हुआ ही नहीं, बरसों से नहीं हुआ, बरसों से। और इसलिए रोग हो रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि जमीन में सोने लग जाओ, थोड़ा कठिन काम। तो हमने क्या किया, एक डिवाइस बना दिया। अब जब इससे अर्थिंग से बल्ब जल रहा है, इसका मतलब जब हम टच करेंगे तो वो अर्थिंग हमें मिल रही, तो हमारे अंदर का जो करंट डेवलप हुआ है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। पूरी बॉडी 0 वोल्टेज पे आ जाएगी। 0 वोल्टेज पे जब 8 घंटे सोएगी, आपका कोई खर्चा नहीं। कितना खर्चा हुआ आपका, 250 रुपये का आया था लोटा, 200-250 रुपये का आया तार, 50-60-100 रुपये का गमला, और मिट्टी तो है ही आपके पास, और थोड़ा सा कोयले, थोड़ा सा सेंधा नमक, जिंदगी भर। अब आपको करना है सिर्फ 10-15 दिन में उस पेड़ में पानी डालना है, जो कि आप डालोगे, क्योंकि पौधा भी होगा उसमें, पौधा की वजह से पानी भी रहेगा। बढ़िया प्रॉपर अर्थिंग रहेगी। हर 10-15 दिन 20 दिन में एक बार चेक करते रहना, ये अर्थिंग आ रही कि नहीं आ रही, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा। मैंने आपको एक ऐसा प्रयोग बताया है जिसमें आपको बिजली में कुछ नहीं लगाना। अच्छा, इसमें बिजली में कुछ नहीं लगा तो कोई रिस्क है क्या, कोई रिस्क है क्या? रिस्क है ही नहीं, बिजली का कोई ना कनेक्शन ही नहीं है। एक वायर यहाँ से गमले में जा रहा, लेकिन उस गमले को आपको बालकनी में रखना है, जमीन में रखना है, कहीं भी रखना है, लेकिन उसको किसी मैट के ऊपर नहीं रखना है, उसको किसी पॉट के ऊपर, प्लास्टिक के पॉट के ऊपर नहीं रखना, उसको डायरेक्ट जमीन में रखना है। यहाँ रख सकते हैं, अर्थिंग हो जाए, अर्थिंग हो जाए। तो ये अर्दन थेरेपी मैंने आपको बताई, अर्थिंग की थेरेपी। ये यदि आप कर लेंगे, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, बहुत स्वस्थ। अब कोई रोग नहीं बचा। अब एक रोग पे आते हैं, दांत का रोग। ठीक है, आए क्या अगर बेड को ही अर्थ कर दिया जाए तो क्या इसकी जरूरत होगी? जी, बेड को ही अर्थ कर दिया जाए, जो ऐसा आप अर्थ ही कर रहे हैं ना, मैट्रेस को बेड लोहे का कर दिया है। इससे अर्थ ही ग्राउंड अर्थिंग मिल रहा है ना। हाँ, तो अगर किसी और मेथड से आप ग्राउंड को ही अर्थ कर दें, कैसे मिट्टी भी तो चाहिए। जैसे हम पावर स्टेशन में करते हैं, कैसे कैसे? पावर स्टेशन में एम्बेडेड रहता है ना हमारे अर्थिंग वाले, हम्म उससे कहीं भी हम जाते हैं तो वो कनेक्टेड करते हैं सर्किट को। नहीं, हम्म चाहे आपका इंसुलेशन बीच में रहेगा बट उसको एक्सटेंड कर देते हैं, वैसे ही करते हैं। वो तो हम कर देंगे, जमीन में अर्थिंग तो कर दी हमने, करंट भी जा रहा है, पर बेड तो लकड़ी का है। बेड को अर्थ प्रोवाइड कराएंगे ना, वही तो बोल रहे हैं। जैसे आप ये डलवा रहे हैं वैसे एक कॉपर का शीट डाल देंगे उसको ही connect नहीं नहीं, लेकिन मैं बेड पे सो रहा हूँ तो मेरे कहाँ से टच हो रहा हूँ? बेड तो लकड़ी का, बॉडी को टच होना है। तो इसमें कैसे टच हो रहा है? इसमें तो इसमें वो वायर क्यों डायरेक्ट वायर टच हो रहा है ना बॉडी में। हम तो गद्दे के ऊपर से लाए ना वायर को। हाँ, तो वही बात करो ना, गद्दे के जैसे आप उस टाइम इसके पॉट के थ्रू कर रहे हैं वैसे अर्थिंग बंद तो नहीं के किया थ्रू था। कर सकते हैं, चलो, लेकिन हो आप सकता है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि सोते टाइम अनईजी रहेगा ना, वो कॉपर को पकड़ के सोएगा क्या? नहीं, जैसे इसमें डाल रहे हैं वैसे उसमें डाल सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, हाँ वही, लेकिन वो रिस्की है। नहीं उससे नहीं कर सकते। हाँ, अर्थिंग का पॉट के थ्रू डायरेक्ट अर्थिंग कर देना है, वो बोल रहा हूँ। डायरेक्ट अर्थिंग कर दीजिए। पॉट की जहाँ पॉट यूज किया वहाँ पर जमीन यूज भाई आपका घर मान लीजिए 2nd फ्लोर पे है, तो आप नीचे लेके जाएंगे। नहीं, एक्चुअली जैसे हमारे बिल्डिंग में भी ना, जहाँ मल्टी स्टोरी होता है वहाँ भी आपको अर्थिंग दिया जाता है बिल्डिंग को ना,
जो आपका लाइटिंग अरेस्टर का टाइप होता है वो ग्राउंडेड नहीं होता है, वो थ्रू आउट आपका कवर्ड रहता है बिल्डिंग। लेकिन एक बात सुनिए, मैं उसको मना करूँगा, मना इसलिए करूँगा, सुन लीजिए, कि दूसरे को मालूम है कि आप इससे आपका बेड जुड़ा हुआ है, और यदि किसी ने कुछ गड़बड़ करी और उसने उसमें पावर डाल दिया बदले लेने के लिए, लड़ाई के लिए, कुछ भी करी, तो आपको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा था, तो अलग से मैं अर्थिंग कर सकता कर सकते हैं, कर सकते हैं, अलग से कर सकते, ये सिंपल अर्थिंग है। अलग से करें, जमीन में डायरेक्ट कर, भाई अब किसी घर मकान है नीचे का ही, तो पॉट वॉट और गमला लाने की जरूरत नहीं है, जमीन में ही खोदे और जमीन में करके ले आए, बस जरूरत नहीं। ग्राउंडिंग हो गई, वो तो सिंपल ग्राउंडिंग भी कर सकता है, मिट्टी होनी चाहिए। पर यह है कि जमीन में नीचे करेगा, खोदेगा, मिट्टी में खोदेगा, आजकल घरों में भी यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो आराम से कर सकते हैं। कर सकते हो आप, बिल्कुल। हाँ, पर बेल्ट तो लगाना ही पड़ेगा, हाँ, बेल्ट लगाना पड़ेगा, उस बेल्ट के तार को उससे जोड़ दो आप। किसी से भी बल्ब जलना चाहिए, सिंपल क्या, बल्ब जलना चाहिए, अर्थ चेक कर, हाँ, अर्थ चेक कर। हाँ, अब आप अपना ना देते दांत के ऊपर, देखिए 5 बज गया, खत्म करें, है ना? आपको जाना होगा, कल बता दूंगा आके, कल बता देना। कल बता दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे सर कल रहेंगे नहीं कभी तो। अच्छा, फिर ठीक, तो आप जिनको जाना आप चले जाइए। कल ट्रेनिंग नहीं करनी आप लोगों को? चलिए, तो ट्रेनिंग हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं, जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ, दांत को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, मैंने अपने दांतों को ठीक किया है। सबसे पहली चीज़, पेस्ट यूज़ करना बंद करिए। पेस्ट में ढेर सारा केमिकल है, बिना केमिकल के पेस्ट बन ही नहीं सकता। कैसे बनाएंगे आप? बना ही नहीं सकते। मैं 1000 रुपये के आपको 5000 रुपये दे दूँ और बोलूँ कि पेस्ट बना के बताइए, लेकिन केमिकल नहीं खरीदने दूंगा मार्केट से, तो आप क्या करेंगे? आंवले को खरीद के पीसेंगे, उसको कैसे, उसमें बॉन्डिंग के लिए पेस्ट तो चाहिए ही ना हमको, मतलब केमिकल तो चाहिए। तो आप सिलिका चाहिए, सिलिका के बिना बाउंडिंग नहीं हो सकती। तो वो जो चीज़ है वो जहर है, उसको मुंह में डालना बंद करिए। दूसरा, ब्रश, टूथ ब्रश प्लास्टिक का होता है, जब हम मुंह में डाल कर घिसते हैं तो 2, 3, 6 महीने के बाद उसके जो ब्रसल हैं वो आप देखेंगे घिस के खराब हो गए, तो उसका वेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा घिस के वजह से। तो मतलब उसको हम खा गए, और वो बहुत नुकसानदायक है, प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक है खाने में। हम सब तरफ से बंद कर रहे हैं, ब्रश को यूज़ करे जा रहे हैं, तो वो आपको क्या करना, ब्रश भी यूज़ नहीं करना। सिंपल आप लीजिए हल्दी, सेंधा नमक, हल्दी सेंधा नमक, और ले लीजिए थोड़ा सा आंवला, सूखा वाला, सूखा आंवला, और ले लीजिए थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी लेंडी पीपल, एक पीपल होता है, उसको चूहे की लेंडी जैसा होता है, तो लेंडी पीपल नाम है उसका, नाम है पीपल। थोड़ा सा ले लीजिए सौंठ, सौंठ जानते हैं, ड्राई जिंजर, सूखी अदरक, थोड़ा सा सूखी अदरक ले लीजिए, और थोड़ा सा आप ले लीजिए इसके अलावा सौंफ, थोड़ा सा ले लीजिए सौंफ, थोड़ी सी ले लीजिए आप नीम की छाल और बबूल की छाल। बस इतना इंग्रेडिएंट भी काफ़ी है। लेकिन मैं आपको 30 बूटी का दंतमंजन का एक आपको पोस्टर भेज देता हूँ, उसमें पूरे 30 के नाम हैं, उनमें जो आपको मिल सके, जो अवेलेबल हो सके वो खरीद लीजिए, और उसको पीसिए, पीस के बन गया पाउडर, वो बन गया मंजन। उसको आपको हाथ में लेना है, ऐसे लेके पूरा करना है। हाँ, आपको तुमड़ू के बीज शायद ना मिले यहाँ पे, क्योंकि नेपाल से बहुत मिलता है तुमड़ू के बीज, हाँ तुमड़ू के बीज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा। अकरकरा ओरिजिनल मिल जाए, ओरिजिनल अकरकरा, अंडा भी मिल जाएगा, हाँ, तो वो भी डाल लीजिए उसमें। मैं आपको जो लीफलेट दूंगा मैं दे देता हूँ, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, पूरी डिटेल भेज देता हूँ। उनमें से आपको यदि 30 में से, हाँ 30 में से 20 चीज़ भी मिल गई तो आप बना लीजिए घर में ही। और यदि घर की झंझट नहीं पालना है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, 3-4 दिन में आपको डब्बा आ जाएगा, मैं एड्रेस दे दीजिए, वो ले लीजिए। लेकिन चाहे आप डाबर का दंत मंजन करें, लाल दंत मंजन करें, कोई सा भी कर लें, आपको पेस्ट और ब्रश का यूज़ नहीं करना। अब आपको वो मंजन का पाउडर लेना है हाथ में, उसको ऐसे लेके आप बड़ा अच्छे से मसाज करिए, खूब थोड़ी देर तक, अंदर पीछे, दांतों के पीछे ऊपर थोड़ी देर तक मसाज करिए। मुंह में रस आ जाएगा, उसको थूकिए, फिर से करिए, मुंह में रस की ग्रंथियां खुल जाएंगी पूरी, जितना ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा, थायराइड अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर से करिए 3 बार अच्छे से लेके उसको करके हाथ धोइए, कुल्ला कर लीजिए। आहा,
बहुत बढ़िया लगने लगेगा। आंवले की खुशबू आएगी आपको, मुलेठी की आएगी आपको, अकरकरा की आएगी आपको, छोटी हरड़ की आएगी, बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा। बस उसके बाद आप रात में सोते समय कर लीजिए। केवल 1 महीना दोनों टाइम करिए और 1 महीने बाद केवल सुबह करिए। बस ज़िंदगी भर सुबह ही करिए, दोनों टाइम करने की ज़रूरत ही नहीं। ये जो मंजन प्रोडक्ट कंपनी अपना डबल सेल करना चाहती है ना, वो दोनों टाइम का कहती है। दूसरा वो कहती है दांतों में हमारे है ना कुछ कुछ फंस जाता है तो ब्रश यूज़ करना है। भाई साहब ब्रश है ना टॉयलेट में यूज़ करना चाहिए। आपके दांत मजबूत हैं और यदि हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, देखिए मेरे दांत हिलते तक नहीं, जरा से भी हिलेंगे नहीं तो कुछ फंसेगा नहीं, और यदि फंसा भी है तो कैसे निकल जाएगा, मुंह में पानी लीजिए निकल गया, क्योंकि गैप नहीं है। देखिए दांत ये है और यदि वो चल रहे हैं एक दूसरे, यदि उनमें जगह है लेकिन हिल नहीं रहे तो कुछ नहीं फंसेगा। लेकिन यदि वो हिलते हैं तो क्या होगा, जैसे ही वो दबाव पड़ेगा तो वो स्पेस क्रिएट होगी, है ना, स्पेस क्रिएट होगी और उसके रेशे अंदर चले जाएंगे खाने के और वो बंद हो जाएगा, तो रेशा अटक जाएगा। फिर आपको टूथपिक की जरूरत पड़ेगी निकालने की। गम भी कमजोर रहते हैं। गम कमजोर, हिल रहे हैं नहीं, कमजोर तो गम ही होते हैं। सर गैप भी भर जाएगा इससे? नहीं गैप नहीं भरेगा। सर आपका व्हाट्सएप नंबर? लेकिन जैसे मेरे दांत में गैप नहीं भरा है, लेकिन गैप रहने दो, उससे कुछ होगा नहीं। हाँ ब्यूटी पर्पज से बिल्कुल नहीं है मंजन। लाइव तो होंगे, कोई सोचे कि हमारा लाइव तो होंगे पैकेट। नहीं फंसेगा ना, गैप नहीं भरने की जरूरत है, गैप भरने की जरूरत ही नहीं है। वो जैसे मेरा भी है दांतों में गैप है तो गैप थोड़ी भरे, जब दांत मजबूत हो जाएंगे ना तो उनमें कुछ फंसेगा ही नहीं। फंसेगा कब, अब जैसे सोफा रखा, हम झाड़ू लगा दें और पानी से धो दें तो कुछ अटकेगा क्या, कुछ नहीं अटकेगा। हाँ ये यदि इसके में गैप आ जाए कि पानी अंदर कहीं अटक रहा है या कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे गैप आ जाता है, वहाँ फंसता है, ऐसे फंसता नहीं है। अब ये देखिए, आप ये कुर्सी है आपकी ज़मीन में गड़ी हुई है, वहाँ से यहाँ तक धो देंगे, पानी फंसेगा क्या, वो कचरा फंसेगा क्या, फंसेगा नहीं, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। कैविटीज होंगे वो थोड़ा नहीं सही होंगे। कैविटीज कुछ होता ही नहीं है साहब, कैविटीज कोई बीमारी नहीं है। कैविटीज क्या प्रॉब्लम है कि डॉक्टर का एक लैंग्वेज है, डॉक्टर बोलते हैं कीड़ा लग गया है, कैविटी है, इसको आपको क्या कराना पड़ेगा, रूट कनाल कराना पड़ेगा या कैप लगेगा या फिलिंग कराना। तो गड्ढे आप खुद ही अगर वाले दांत में दिख रहे थे, क्या करेंगे? गड्ढे हो जाने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो जितने, अब देखिए यदि दांत टूट गया आपका अभी तक तो वो ला नहीं सकता मैं, हाँ लेकिन गड्ढा है आगे नहीं होगा, रहने दीजिए जितना है। डॉक्टर क्या डरा देते हैं कि एक दांत यदि निकाल दिया और उसको नहीं भरा तो जो आसपास के दोनों दांत है ना वो ऐसे होकर गिर जाएंगे और वो भी गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यदि आपके दांत मजबूत है तो आपके यदि 2-3 टूटे भी हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। दांत मजबूत होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आप करके देखिए, मेरा उसमें कुछ फ़ायदा नहीं। आपको मैंने इंग्रेडिएंट बता दिए, 30 बूटी के इंग्रेडिएंट बता दिए, आप जाके खरीद लीजिए, आप बना लीजिए और आप करिए रोज। सर पेस्ट लेके भी आए हैं, यहाँ भी लाए हैं। हाँ आप आइए, मंजन है, पेस्ट में लाते खरीदते ही नहीं हो पेस्ट। नहीं मंजन। हाँ मंजन लाए। हाँ, यहीं ले लेंगे ना। नहीं हम बेचने के लिए नहीं लाए, अब नहीं लाए हम बेचते नहीं है कहीं जाके। व्हाट्सएप नंबर? हाँ व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए 8871, पहले सब लोग लिख लें, 8871642688। रिपीट करूँगा मैं, 8871642688। एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मंजन चाहिए, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो जाएगा। 240 का डब्बा है हमारा मंजन का, 240 का डब्बा है, 40 रुपये आपको कोरियर चार्ज लगेगा, तो 280 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो कितना टाइम चलेगा सर? 2 महीने, एक मंजन 2 महीने। टेस्ट भी ऐसे चलती है। नहीं यहीं क्यों कर रहे हैं, बाद में कर दीजिएगा आने के बाद, वहाँ पहुँचने का। हाँ वहाँ पहुँचने के ये बाद। डॉक्टर साहब है हमारे, मंगवा देंगे सब कैश ऑन। डॉक्टर साहब को दे नहीं नहीं देते कैश ऑन डिलीवरी नहीं, पहले डिलीवरी फिर कैश। सब हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी नहीं, आप तो डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आप हमसे बात कर लीजिएगा, हमको पेटीएम कर दीजिएगा, फ़ोन पे कर दीजिएगा, गूगल पे कर दीजिएगा, और नहीं तो थैंक यू दे दीजिएगा। वो इंक्लूसिव ऑफ वो आप जो भेजेंगे वो भी कॉस्ट उसी में इंक्लूड है या एडिशनल? नहीं नहीं हम तो डायरेक्ट HDF वो जो कौन सा कोरियर होता है, ट्रैकॉन एक कोरियर है, एक है अमेज़न है, ब्लू डार्ट है। हाँ ब्लू डार्ट भी है, वो कोई भी कोरियर से जो आता होगा या स्पीड पोस्ट से हम तो उसको पेमेंट करके भेज देंगे, आपको तो फ्री में मिल जाएगा।
फिर आप हमसे बात कर लीजिएगा, जो चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन के होंगे वो हम आपको बता देंगे, और 240 का डिब्बा है, दे दीजिएगा आप, और आप कर लीजिएगा, 2 महीने करने के बाद दे दीजिएगा पैसे। और उसके बाद कोई शैलेंद्र श्रीवास्तव, SHAILENDRA, शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो सारी प्रॉब्लम खत्म, डायबिटीज नहीं बची, बीपी नहीं बचा। अपन बीपी पे कल थोड़ी सर, सी एक और बचा अभी, हाँ बताइए। आई साइड का बचा है। आई साइड सरकार कर गया नहीं आप जाओ, और सीधी से आप चले जाइए, हमें तो सुनना है ये हम बता देंगे आपको, लिख के दे देंगे, टाइप करके दे देंगे। नहीं रियली मैं बता दूंगा आपको, दोबारा से बता सर दूंगा। रिपीट कर देना। हाँ रिपीट कर। चलिए, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा बीपी का मैं अलग से कल बता दूंगा, बीपी का थायराइड वगैरह नहीं बता- थायराइड भी बता दूंगा, थायराइड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सीट पे बैठेंगे तो वहाँ भी काम ही करना पड़ता है, अभी तो काम की बात होती है। सर की इच्छा ठीक है सर, हम तो- नहीं आई साइड का देखना बस, फिर हम निकलते हैं ना। हाँ जी आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैं आप चिंता मत करिए, हम बीपी की गोली नहीं छोड़ रहे हैं। सर ये जो अभी नेचुरोपैथी का मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा सा कोर्स लिया हुआ है मैंने, तो वो कहते हैं कि इस तवे की जगह मिट्टी के तवे पे बना के रोटी खाइए, वो ज़्यादा फायदा करेगी। मिट्टी से जोड़ना चाहते हैं किसी न किसी मिट्टी के तरीके से। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम ऐसी चीज़ नहीं उसको कर, डायरेक्ट लॉ पे नहीं, मतलब उसी तवे पर ही ऊपर करके मिट्टी की। हाँ। तो अभी मेरा थोड़ा सा पार्ट बचा भी रह गया। देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गेहूं खाना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि गेहूं में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, बहुत ज़्यादा जहर है। फिर गेहूं अपने आप में ग्लूटन है, फिर दूसरा ये क्या बोलते हैं इसको, MG मॉडिफाइड क्या जनरेशन क्या बोलते हैं उसको, वो है इसमें। तो आप गेहूं खाना बंद कर दीजिए, और गेहूं की जगह कोदो खाइए। कोदो मतलब मिलेट्स। हाँ, मिलेट्स में कोदो, कुटकी, इसको बाजरा नहीं है बेसिकली, कोदरा बाजरा बोलते हैं अलग हमारे है, यहाँ। कोदरा बोलते हैं। कोदरा जो है वो छत्तीसगढ़ में, साउथ में, और इस साइड भी, ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारी जगह होती है। वो एक ड्राई फसल है। हाँ, वो एक दाने जैसे होते हैं उसमें, और उसमें ब्राउन कलर के। उसको आपको सिंपल धोना है, और जैसे 1 कप आपने कोदो लिया तो 2 कप पानी में उसको चढ़ा देना है। जैसे चावल बनते हैं वैसे वो बन जाएंगे। फिर आपको उसमें दाल डाल के, सब्जी डाल के, अचार डाल के, सब चीज़ जैसे हम दाल चावल खाते हैं वैसे खा लीजिए। तो आप ये तो कोदो खाइए, या फिर आप मक्का, ज्वार, बाजरा, इनका आटे की रोटी खा लीजिए। या तो आप ऐसा करिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, चारों को 200 ग्राम लेके मिला लीजिए। 200 ग्राम गेहूँ ले लीजिए, 200 ग्राम गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, रागी, 5 आटा हमने ले लिया, मिला लिया, और उसका हमने आटा बना लिया, उससे खा लिया। लेकिन अकेला प्योर गेहूँ मत खाइए। अभी 1 ग्रेन बताया है सर उन्होंने, जैसे कि 1 ग्रेन खाना है, मतलब मल्टी ग्रेन मिला के नहीं। हाँ, तो नहीं खाइए तो फिर आप अलग अलग खाइए। हाँ, अलग अलग ही खाना चाहिए। और उसमें भी जैसे कि चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाइए दोनों टाइम, और या फिर रोटी खा रहे हैं तो देखिए, चावल भी मत खाइए। चावल भी बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, हाँ। और चावल में भी भयंकर। नहीं, चावल वो वाला बताया है, वो बॉइल्ड राइस होता है, कौन सा है? नहीं, आप कोदो खाइए ना, एक बार खा के तो देखिए कोदो। सेला इधर मिलता है? अरे ऑनलाइन हाँ, अवेलेबल, यहाँ मिल जाएगा सर। अच्छा, ये आपको रामदेव की दुकान है यहाँ पर। अरे यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन क्या मतलब दलिया टाइप से बना के खाना है? दलिया जैसे ही बनेगा आराम। लेकिन उसमें शुगर नहीं है। अच्छा, उसकी आप उसको पढ़ेंगे तो उसके जो शुगर है, जो चावल है, वो अपनी पूरी शुगर 15 मिनट में छोड़ता है। गेहूं पूरी शुगर 45 मिनट में छोड़ता है, वो कोदो पूरी शुगर 8 घंटे में छोड़ता है। तो क्या होगा, 8 घंटे में जब धीरे धीरे शुगर छूटेगी, धीरे धीरे कंज्यूम होती जाएगी, तो एक्सेस शुगर नहीं होगी बॉडी में, शुगर की बीमारी ठीक। तो आप वो खा लीजिए। तो अभी तो सर उन्होंने महीने भर के लिए ये बताया है कि जैसे 12 बजे तक फ्रूट और ये सब चीजें हैं, हाँ। और 1 बजे आप लंच कर लीजिए हल्का सा। उसके बाद डिनर ये है कि सुबह शाम को 7:30 8 बजे से पहले कर लीजिए। हाँ, मैंने भी तो वही बताया। वही है। और वो तेल घी वगैरह भी मना किया है, तेल घी वगैरह भी मैंने को नहीं एक बार भी छौंका भी नहीं तेल घी बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, जब बशर्ते आप ओरिजिनल खरीदें। हाँ, इम्प्योर आ रहा है तेल घी ना। लेकिन यदि आप सोचिए, पूरी ज़िंदगी यदि हम तेल घी यूज़ नहीं करेंगे, हम ये भी यूज़ नहीं करेंगे, हम वो भी यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ से टेस्ट चला जाएगा खाने में। अभी बताया महीने पर। हाँ, महीने भर कर लीजिए, वो आपका मतलब रिवर्सल रिवर्सल उसके बाद आप हाँ, उसके बाद खाते रहिए। हमने भी वही बोला कि पहला महीना हम जो है वो कह रहे हैं लंच स्किप कर दीजिए। हमने बोला ना कि आप सैलेड में ही खाइए, लंच टाइम सैलेड ही खाइए। लेकिन 30 दिन हो जाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम प्योर हो जाएगी, फिर आप दोनों टाइम खाना चाहिए। एनिमा भी मैं ले रहा हूँ, डेली एनिमा ले रहा हूँ।
और एकदम वाइट ही पानी हो रहा है, मतलब ब्लैक वगैरह ब्लैक नहीं बस बिल्कुल मत लीजिए रोज अब। बिल्कुल। ये वाइट शुगर छोड़ा हुआ है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़े हुए जी, हैं, जी। नॉन वेज में खाता ही नहीं, कभी पीढ़ी में नहीं खाएगा। जी जी फिर ठीक। और तेल तो अभी मना ही किया हुआ है। नमक भी सेंधा नमक ले रहा हूँ सर, एनिमा भी ले रहा हूँ। ठीक। फ्रूट्स ये 700 ग्राम के करीब है। जी। और जूस, उसका जूस ये ले रहे हैं पेठे पेठे का, पेठे का जूस या फिर नारियल का जूस हम्म। वो है। पेठे खुद बनाते हैं, बना देते हैं? नहीं, पेठा पेठा मंगा रखा है, उसमें थोड़ा